नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम फैशन एसेसरीज एंड अपीरियल बिजनेस के इंडिया मार्ट लीड्स को सेल्स फोर्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा फैशन एसेसरीज का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और लीड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्स फोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं और उस लीड से जल्द कनेक्ट कर पाऊं और उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस मैं नहीं, आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से इंडिया मार्ट को सेल्स फोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्स फोर्स के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके फैशन एसेसरीज बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pebbly.com और आप आ जाएंगे पेबली के लैंडिंग पेज पे। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एट इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्स फोर्स फॉर फैशन एसेसरीज एंड अपीरियल बिजनेस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्क फ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा फैशन एसेसरीज एंड अपीरियल का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई नई लीड, कोई नई इंक्वायरी रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्स फोर्स सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊँ और उस लीड से जल्द कनेक्ट कर पाऊँ। तो दोस्तों ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर रहे हैं। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी इंडिया मार्ट। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि है इंडिया मार्ट, और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे ही इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होने वाली है सेल्स फोर्स सीआरएम, जहाँ पे सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ से मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी आपको इंडिया मार्ट पे कोई नई इंक्वायरी, कोई नई लीड रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ।
वेबहुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, जाना आपको मेन्यू के बटन पे, और फिर आपको जाना है इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे, और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लीड का सबसे पहले सोर्स सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं जो मेरी लीड का सोर्स है वो अदर मैंने यहाँ पे चूज किया है, और इसके बाद आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट। अब इसके बाद जो वेबहुक यूआरएल आपको पैबली कनेक्ट पे मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा। तो क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे, फिर आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, और एक 4 डिजिट का ओटीपी जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। तो देखिए 4 डिजिट का ओटीपी यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर, और देखिए ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट के बटन पे, तो आप देख सकते हैं जो वेबहुक यूआरएल है उसको मैंने सक्सेसफुली सेटअप कर दिया है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पे। आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में, और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहे हैं नहीं। और देखिए टेस्ट सबमिशन हमको यहाँ पे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही आपको कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो चलते हैं हम वापस इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहाँ से हम टेस्ट लीड करेंगे जनरेट। तो क्लिक करना आपको टेस्ट और वेबहुक लिसनर यूआरएल की बटन पे। तो आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है। ये सेंडर नेम प्रभात, सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एमपीटी मिनरल वाटर बॉटल, सिटी है हमारी लीड की नोएडा। आप देख सकते हैं इसी तरीके से और भी डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल चुकी है। अब जैसे ही यहाँ पे मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो पूरा डेटा है ये पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, क्योंकि हमने वेबहुक यूआरएल सेटअप करके रखा है हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब इंडिया मार्ट का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट। सब जब भी आपको कोई नई लीड वहां पे रिसीव होगी, डिटेल्स पैबली कनेक्ट इसी तरीके से अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं स्टेटस हमको सक्सेस दिखा रहा है। सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एमपीटी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेट है उत्तर प्रदेश, यह है लीड का पिन कोड, यह है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, यह है लीड का नेम प्रभात, और यह है लीड का ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। आप देख सकते हैं इस तरीके से और भी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। यह है लीड का क्वेरी मैसेज, और यह है लीड के प्रोडक्ट का नेम मिनरल वाटर बॉटल। देखिए यहाँ पे मैंने टेस्ट लीड जनरेट करी है, इसलिए जो सब्जेक्ट है और जो और भी चीज़ें हैं, क्वेरी मैसेज है, ये सब आपको चेंज दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने टेस्ट लीड जनरेट करी है। पर जब आप रियल वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसी तरीके से रिस्पॉन्स आपके पास कैप्चर होगा, पर वो आपके बिजनेस के रिगार्डिंग ही होगा। जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया, जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी है इंडिया मार्ट पे, उन्हीं के रिगार्डिंग होगा। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। इंडिया मार्ट को हमने सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। जैसे ही अब नई लीड आएगी, डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम में, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। तो अब सेल्सफोर्स के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, और अब सेल्सफोर्स के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद आपको क्लिक करना कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। तो आप देख सकते हैं मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो जैसे यहाँ पे मैं एक्सेस प्रोवाइड करूंगा, अलाउ के बटन पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से, और हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है कि आज हम सेल्सफोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो देखिए सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट में क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कॉन्टैक्ट। तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे सर्च किया कॉन्टैक्ट, आप देख सकते हैं सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट में यहाँ पे क्रिएट करूंगा। इसके बाद आता है अकाउंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आप देख सकते हैं एन नंबर ऑफ फील्ड्स हमको यहाँ पे दिख रही होंगी। इनमें से ये सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल, पर जो मैंडेटरी फील्ड्स है सिर्फ उनको ही यहाँ पे मैं करूंगा फिल। अब इन डिटेल्स को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज
मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ऐड करना है लीड का नेम। तो देखिए ये था मेरी लीड का नेम प्रभात, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है वो भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरे पास एक ही थे, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे एक ही प्रोवाइड किया है। पर अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डिफरेंट है तो आप उनको डिफरेंटली भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है सैल्यूटेशन अदर स्ट्रीट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको प्रोवाइड करना है स्ट्रीट एड्रेस। तो देखिए ये था हमारी लीड का स्ट्रीट एड्रेस। इसके बाद आती है लीड की सिटी। तो देखिए ये थी लीड की सिटी। डायरेक्टली हम डेटा पे सर्च करेंगे तो सिटी थी उनकी नोएडा। इसके बाद आती है हमारी लीड की स्टेट। तो इसी तरीके से जो हमारी लीड की स्टेट थी उत्तर प्रदेश, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। और इसी तरीके से जो लीड का पिन कोड है वो भी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसके बाद कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अगर आप ये सब प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप इनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है मेलिंग स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, प्रोविनेंस, आप इन सबको भी फिल कर सकते हैं पर ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। इसके बाद आता है उनका बिजनेस फोन नंबर। तो जो हमारी लीड का फोन नंबर है वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसके बाद जो हमारी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है, जो मोबाइल नंबर है, वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। और इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है वो भी मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। अब आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। पर उससे पहले आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, जो भी डिटेल्स हैं वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं डेटा मैनुअली टाइप कर देता तो वो डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने आप इस्तेमाल किया है मैपिंग का। तो चलिए अब मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और हम चेक करेंगे कि क्या सेल्सफोर्स पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो रहा है नहीं। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और आप देख सकते हैं प्रभात के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नेम है प्रभात, ये उनकी मेल आईडी, ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये उनका मोबाइल नंबर हमारी लीड का, और ये था उनका स्ट्रीट एड्रेस। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है फैब्रिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके फैशन एसेसरीज एंड अपीरियल बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड ऐसा कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।